चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि फरवरी का महीना लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर आपका कैसा रहेगा 2024 का। तो लेट्स स्टार्ट इट। हेलो कैंसर्स, कर्क राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए फरवरी 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि फरवरी का महीना आपका रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। देखिए कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। मैं कार्ड्स को शफल आप लोगों के सामने इसलिए नहीं करती क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि फालतू में वो शफल ना किया जाए, तो बेटर है पहले निकाल के रख लो। और ये वाले जो कार्ड्स है कर्क राशि, आपकी फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड हैं कि आप क्या सोच रहे हो पार्टनर के बारे में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या आपके पार्टनर के कार्ड हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। और फेब्रवरी के महीने में होगा कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, बात हो रही है नहीं हो रही है, तो वो हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे फेब्रवरी के महीने में मैं आपके पार्टनर के कार्ड निकालूंगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या बोलना चाहते हैं मैसेजेस के थ्रू, वो हम बाद में देखेंगे। तो कर्क राशि देखिए, सबसे पहले जो आपकी फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड है, यानी कि आप क्या सोच रहे हो पार्टनर को लेकर, जो फेब्रवरी का बिल्कुल स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, मुझे यही दिख रहा है कि मून का कार्ड और टेकिंग इट स्लो के कार्ड आए हैं आपके लिए। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि किसी तरीके का कन्फ्यूजन आपको बना रहेगा फेब्रवरी में। मून का अगर यही बोलता है कि कन्फ्यूजन होता है, दिमाग में चलती रहती है चीज़ें, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप सोच ज़्यादा रहे हो और आप कंफ्यूज दिख रहे हो, आपको किसी चीज़ के डाउट्स हैं, डाउट मतलब कोई शक है, और आपका जैसे थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता है वो दिख रहा है पार्टनर को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर। किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ का फियर है, इनसिक्योरिटी भी रहती हुई दिख रही है। ऐसी सी कुछ एनर्जीज, यानी कि आपकी एनर्जीज है, यानी कि एनर्जीज मतलब क्या होता है, आप कैसा सोच रहे हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो क्या रहा है वो हम बाद में देखेंगे इस 5 फरवरी के महीने में। ये आपकी एनर्जीज दिख रही हैं और इसीलिए आप कंफ्यूजन के कारण, डिसीजन ना लेने पे के कारण थोड़ा सा समझ नहीं लग रहा है, यानी कि क्लैरिटी नहीं आ रही है, आपको पता नहीं लग रहा कि आपको क्या करना चाहिए, और दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं आपके। और उस इसी कारण से आप अभी जल्दबाजी भी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि जब तक देखिए इंसान डिसीजन नहीं ले पाएगा तो वो फैसला कैसे लेगा, तो वही चीज़ें हैं, आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, मतलब आप चीज़ों को अभी स्लो रखते हुए दिख रहे हो। आप इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हो, मतलब बहुत स्पीड नहीं पकड़ना चाहते इस रिलेशनशिप में, और आपको लग रहा है कि अभी स्लो चलना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप एक्शंस नहीं लेना चाहते हो, इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाहते हो कर्क राशि, क्योंकि आपको ना थोड़ा-सा कन्फ्यूजन किसी चीज़ को लेके हो रहा है और किसी चीज़ का डाउट रहता हुआ दिख रहा है। और जब तक वो कन्फ्यूजन, डाउट आपका दूर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। ऐसी-सी कुछ आपकी एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे। और यहाँ पे एम्प्रेस एंड क्लोज्ड ऑफ के कार्ड आए हैं। अब कर्क राशि, यहाँ पे ना इस कार्ड के 2 मीनिंग निकलेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना, क्योंकि बहुत सारे कर्क राशि वाले देख रहे होंगे और उनकी हर किसी की नेचर अलग-अलग होगी। पहली चीज़ तो है, एम्प्रेस का कार्ड यही है कि आप अपने ऊपर फोकस मुझे अभी करते हुए दिख रहे हो। फरवरी के मिड में जाके आपको लग रहा है कि आपने अपना ध्यान नहीं रखा, आपने हमेशा रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दी है, हमेशा पार्टनर के बारे में सोचा है, और आपने अपने आप को इग्नोर किया है, यानी कि अपना ध्यान नहीं रखा, सेल्फ के ऊपर थोड़ा-सा आप मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। कुछ ऐसी सिनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि होता है ना, इंसान अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर थोड़ा फ़ोकस करता है, अपना अपनी जो चीज़ें उन उसको अच्छी लगती है उसके ऊपर आप ध्यान रखते हुए मुझे दिख रहे हो। ऐसा-सा कुछ आपका मिड में रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप ना अंदर से उतना खुश भी नहीं दिख रहे हो मुझे कर्क राशि, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और क्लोज़्ड ऑफ का कार्ड यही बोलता है, अब ये कार्ड के 2 मीनिंग आ रहे हैं। या तो देखिए आपके पार्टनर आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपकी आपकी उनसे बात नहीं हो रही है। क्लोज़्ड ऑफ का मतलब कि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उन्होंने किसी लेवल पे रिलेशनशिप में एक, जैसे होता है ना, दीवार खड़ी कर दी है कि आप उनसे बात नहीं कर सकते। या तो ये आपके पार्टनर की ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ है। मैंने इसलिए बोला था मैं 2 चीज़ें बताऊँगी। ये कार्ड तो कॉमन ही है कि भी ऐसा आप कर रहे हो, लेकिन ये कार्ड या तो आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज़ ऐसी रह रही हैं कि आप कुछ करना तो चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, और इसीलिए पार्टनर की तरफ से एक दीवार है, उन्होंने एक ब्लॉक की है, या तो अगर ब्लॉक नहीं किया तो उतनी बात आपसे नहीं कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, और किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कर्क राशि कि आप क्लोज़ कर रहे हो चीज़ों को, आप रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो, या बाहर निकलना तो नहीं मैं बोल सकती, क्लोज़ का यही मतलब होता है कि बंद कर देना, एक दिल का दरवाज़ा बंद कर देना। या तो आपके पार्टनर ने आप अपने दिल का दरवाज़ा आपके लिए बंद किया, या आपको लग रहा है कि अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, मतलब उतना प्यार, उतनी फीलिंग्स, इमोशंस नहीं रखनी चाहिए। इसलिए किसी लेवल पे आपको लग रहा है भई खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर टाइम स्पेंड करके खुद का ही लॉस होता है, तो बेटर है थोड़ा-सा अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना चाहिए, और प्यार
दिल में जो है एक फीलिंग्स इमोशंस है, उसमें किसी लेवल पे या तो आप कमी लेके आ रहे हो कि आपको लग रहा है अब उतना नहीं करना, उनके बारे में उतना नहीं सोचना चाहते हो आप किसी लेवल पे, या फिर आपको पार्टनर से फील हो रहा है कि वो ऐसा आपके साथ कर रहे हैं। और यहाँ पे शेडी और एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। यहाँ पे कर्क राशि आपके आपकी खुद की सोच ये दिख रही है। देखिए इस रिलेशनशिप में एक्शंस तो लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, एक जोश तो आ रहा है आपको, मतलब जोश है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। यानी कि आप नई शुरुआत करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग आप करना चाहते हो, या तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो या पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। एक जोश थोड़ी सी कमी रहती हुई दिख रही है। जितना जोश होना चाहिए रिलेशनशिप में, जितना एक्शंस लेने चाहिए वो आप नहीं ले पा रहे हो। और शेडी का कार्ड किसी लेवल पे ये भी यहाँ पे भी दो चीज़ें बोल रहे हैं। हो सकता है किसी लेवल पे आपको ऐसा लग रहा हो कि चलो थोड़ा-सा इनिशिएटिव लेते हैं, एक्शन लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा तो बोल देते हैं रिलेशनशिप में। बट आप कर नहीं पा रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि चलो एक चांस लेके देखते हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि शायद आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के मोटिव्स, इंटेंशंस आपको लेके ठीक नहीं है। वो जो आपको बोलते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, या वो जो उनके दिमाग में आपको लेके चीज़ें कुछ और चल रही हैं, यानी कि कुछ आपको ऐसे-ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर ना उतने फेयर नहीं है, आपको ऐसे फ़ील हो रहा है। मैं ये बता रही हूँ कि ऐसा हो, ये नहीं कि आप ऐसा आगे कुछ एक्शंस ले रहे हो, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, या तो आपको लग रहा है कि चालाकी से थोड़ा काम लेके चलो एक्शंस लेते हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। दूसरी चीज़ आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत आपसे झूठ बोलते हैं, उसके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, तो कुछ वो भी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं कर्क राशि कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज़ आपको लेके है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। देखिए आपके पार्टनर तो बहुत आपके लिए मुझे एक्साइटेड रहते हुए दिख रहे हैं, पहले स्टार्टिंग से लेके मिड तक, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके पार्टनर किसी लेवल पे आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं। अब ये फीलिंग्स का मतलब ये नहीं होता कि वो ले रहे हैं, मैं बार-बार बोल रही हूँ, आउटकम में ज़्यादा क्लियर होता है, लेकिन उनकी एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव रहती हुई दिख रही हैं। जैसे आप तो मुझे बड़े कन्फ्यूज़ दिख रहे हो, आपके मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं, आप थोड़ा-सा उतना खुश नहीं दिख रहे हो, आपके अंदर थोड़ी जोश की कमी दिख रही है, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर पूरी जोश की पूरा जोश है। हो सकता है आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं फ़रवरी के मिड में या पूरे फ़रवरी मंथ में, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है ये ट्रैवल का भी कार्ड है। दूसरा इस कार्ड का ये मीनिंग है, देखिए आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस हो, वो आपके लिए जितना करते हैं आप भी उनके लिए उतना करो। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है आपके पार्टनर को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए ये चीज़ें करो। अब कोई भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, अब ये तो आपको पता होगा कि क्या उम्मीदें हैं उनको। और आपके पार्टनर किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि उनको आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ मिले, एक विक्ट्री मिले, एक सक्सेस मिले। यानी कि एक रिलेशनशिप उनको मिलेगा, आप उनकी लाइफ में आओगे तो एक उनको ऐसे फ़ील होगा कि उनकी उनकी लाइफ में ना एक जीत उन्होंने हासिल की है, तो वैसा सा कुछ चाहते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से आपके पार्टनर के मुझे ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंट हैं आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेकर, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, उनके माइंड में पॉजिटिव एनर्जीज ही रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ के पार्टनर को ये भी फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने काफ़ी आपके लिए किया है, तो वो चाहते हैं कि आप भी उनके लिए उतना ही करो जितना उन्होंने आपके लिए किया। ये जो बात मैंने बोली ये सबके लिए नहीं है, कुछ के पार्टनर के लिए होंगी, क्योंकि देखिए सबके पार्टनर की नेचर अलग होगी, सोच अलग होगी। और देखिए यहाँ पे एक फक बॉय का कार्ड आया, कर्क राशि आपके पार्टनर का। देखिए यहाँ पे ये कार्ड भी दो चीज़ें बोलेगा। देखिए जनरल रीडिंग के हिसाब से ना हमेशा 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा ही निकलती हैं। अगर मैं पर्सनल रीडिंग करूँ तो मैं उस हिसाब से अलग रीडिंग करूँगी। ये क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग देखेंगे इस रीडिंग को, तो उस हिसाब से मुझे बताना पड़ेगा मीनिंग अलग-अलग। फक बॉय का कार्ड, पहली चीज़ तो कर्क राशि ये चीज़ है, आपके पार्टनर को आपके ऊपर डाउट है, ये पहली चीज़ है, सबके लिए नहीं होगी। दूसरी चीज़ देख लेना कि वो मैच करेगी आपके साथ के नहीं, आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर पहले तो आपको लेके आपको आपको डाउट कर रहे हैं कि आप उनके साथ गेम खेलते हो, सीरियस नहीं हो इस रिलेशनशिप में, आप कोई उनको लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं दे रहे हो, और आप उनके साथ कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में चीज़ों को उनको यूज़ कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ़ में ज़्यादा एन्जॉय करते हो, दोस्तों के साथ ज़्यादा एन्जॉय करते हो, या आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो। आप इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपकी तरफ से नहीं है। आप इस रिलेशनशिप को कैज़ुअल रखते हुए दिख रहे हो, यानी कि जैसे चल रहा है चलने दो, वैसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। आपके पार्टनर आपके लेके ऐसा सोच रहे हैं। दूसरी ये भी हो सकती है, हो सकता है कर्क राशि आपके पार्टनर खुद ऐसे हैं, यानी कि वो आपको लेके सीरियस नहीं है। वो लॉन्ग टर्म वो रिलेशनशिप तो चाहते हैं आपके साथ, मतलब बात भी करना चाहते हैं, आगे भी चाहते हैं रिलेशनशिप को। ये दूसरी चीज़ होगी दूसरे लोगों के लिए और लोगों के लिए, कर्क राशि के पार्टनर की, कि
आपके पार्टनर खुद ऐसे हैं कि वो सीरियस नहीं है, वो लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे हैं, वो फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। हो सकता है आपके अलावा और लोगों से भी बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ के पार्टनर को ये लग रहा है कि कर्क राशि आप उनके उनके अलावा और लोगों से बात कर रहे हो, उनके लिए सीरियस नहीं हो। अदरवाइज़ या फिर आपके पार्टनर को ये लग सकता है कि भी कर्क राशि कि वही आपके लिए सीरियस नहीं है, वो आपके अलावा और लोगों से भी बात कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं। इंडिपेंडेंट का कार्ड ये भी लग रहा है कि किसी लेवल पे आपके पार्टनर अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। अब देखिए यार, कार्ड्स को मैं इसमें कंबाइन करूँ तो आपके पार्टनर मिड में जाके फ़रवरी में अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, अपने करियर के ऊपर भी फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि होता है ना एक अपना खुद से करना सब कुछ। उनको ऐसे लग रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ़ में आते हो तो ठीक है, नहीं आते हो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अकेले भी रह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपको लेके बहुत कॉन्फिडेंट ज़रूर फ़ील करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं। लेकिन किसी लेवल पे ये भी उनको फ़ील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, मतलब बिना रिलेशनशिप के भी वो रह सकते हैं। आप हो तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। वो भी एनर्जीज़ उनकी रहती हुई दिख रही है। और हो सकता है कोई अपने करियर के ऊपर भी कुछ लोग अपने आपके पार्टनर ज़्यादा फ़ोकस कर रही है। यहाँ पे भी देखिए मैनिपुलेशन का कार्ड आया आपके पार्टनर का और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पहली चीज़, अब ये कार्ड भी 2 चीज़ें बोल रहा है कर्क राशि। आपके पार्टनर को ये लग रहा है, देखिए ये कार्ड सेम काफ़ी हद तक मिलता-जुलता ही है। पहली चीज़ तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनसे मैनिपुलेशन करते हो, आप माइंड गेम्स खेलते हो, आप झूठ बोलते हो, आप जो बोलते हो वो पूरा नहीं करते हो, आप चीज़ों को घुमाते हो, आप हेरा-फेरी करते हो। कुछ के पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है और इसलिए कर्क राशि आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपसे उतनी बात नहीं कर रहे हैं फ़रवरी के आखिर में, और किसी लेवल पे आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ें हो गई हैं। और अगर आपने उनको किसी लेवल पे पीछे रिजेक्शन दी थी, किसी चीज़ के लिए मना किया था, तो अभी वही रिजेक्शन उनको लग रहा है कि उनको आपको दे देनी चाहिए, इसीलिए वो भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है ब्लॉक भी कर सकते हैं आपको सोशल मीडिया पे। दूसरी चीज़ इस कार्ड का ये मीनिंग निकल रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर ही आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब ये कार्ड में जैसे मैंने 2 मीनिंग बताई, दू हो सकता है आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आपको चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं वो रियलिटी में नहीं है वो चीज़ें। और किसी लेवल पे कुछ चीज़ें आपसे छुपा रही हैं, और कुछ मेरे को आपके पार्टनर के फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें भी रहेंगी। लेकिन कार्ड का यही मीनिंग है कि उतना खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, एक अकेलापन भी तो फ़ील तो कर रहे हैं। या तो वो आपसे किसी चीज़ की मैनिपुलेशन कर रहे हैं कर्क राशि, या फिर उनको लग रहा है कि आप उनसे मैनिपुलेशन कर रहे हो। तो ये दोनों ही सिचुएशंस में मैंने बता दिया। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि या तो वो आपसे उतना बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि भी उनको ये लग रहा है कि आप उनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। तो देखिए मिक्स सी एनर्जीज़, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं कि या तो उनको अपने लिए ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं या आपके लिए। मीनिंग कार्ड के यही रहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि आउटकम क्या है कर्क राशि। देखिए आई एम सॉरी का कार्ड है, जो आउटकम निकल के आया ना वो काफ़ी पॉजिटिव आया। हालाँकि एनर्जीज़ तो आपकी ऐसी-ऐसी दिख रही हैं, आप मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा परेशान दिख रहे हो कर्क राशि। लेकिन कार्ड जो निकल के आउटकम निकल गया है ना, इसमें मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है कि अगर आप लोगों में से किसी इंसान ने एक्शंस नहीं लिए थे, यानी कि बात नहीं हो रही थी, तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी फ़रवरी में। यानी कि कम्युनिकेशन हो सकता है, इनिशिएटिव्स कोई ले सकता है, आगे बढ़ सकता है। और 6 ऑफ कप्स और आई एम सॉरी के कार्ड बोलते हैं कि एक इंसान से जिससे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो ये आउटकम जो निकल के आया ना कर्क राशि, ये किसी का भी होगा, या आपका या आपके पार्टनर का। मतलब ये है कर्क राशि वालों का कि कम्युनिकेशन हो जाएगा फ़रवरी 2024 में। जिस इंसान से कोई गलतियाँ हुई हैं, वो इंसान शायद या तो सॉरी बोलता हुआ मुझे दिख रहा है, या तो कर्क राशि आपसे कोई गलती हुई तो आप सॉरी बोल रहे हो, आपके पार्टनर से हुई तो वो सॉरी बोल रहे हैं। मतलब एक रियलाइज़ेशन हो रही है, भी हाँ, अभी कुछ गलत किया है। और पास्ट की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो आप दोनों, या कोई एक इंसान, मतलब पुराने पल जो बिताए हैं, पुरानी कन्वर्सेशंस जो रही होंगी, जो बातचीत की है, या पुराना कोई एक्सपीरियंस आपका रहा होगा कर्क राशि, आपका या आपके पार्टनर का। एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा, या पास्ट का कोई रिलेशनशिप रहा होगा, उसको याद कर रहे हो, यानी कि पास्ट मेमोरीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो। अब पास्ट मेमोरीज़ कई बार अच्छी भी होती हैं, या फिर कई बार लो एनर्जीज़ में भी इंसान चला जाता है याद करके उन चीज़ों को। तो जो पुराने पल बिताए हैं, चाहे अच्छे या बुरे, वो याद कर रहे हो, पुरानी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, जो मिड का हिस्सा है ना, फ़रवरी के मिड के बाद का, वहाँ पे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ किसी की रहती हुई दिख रही है। आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्विक स्टार्ट और 2 ऑफ वांड्स के भी कार्ड हैं।
ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं, और फ़रवरी का एंड में भी मुझे बल्कि ये दिख रही हैं सारी चीज़ें। मैं पूरे मिड के बाद से मुझे चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व होती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। क्योंकि देखिए, क्विक स्टार्ट का यही मतलब होता है कि बहुत जल्दी से एकदम से चीज़ें होंगी, क्विकली होंगी, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ट्रैवल आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में या तो कर रहा है, या फिर एक दूसरे को मिलने के लिए ट्रैवल हो रहा है। लेकिन ट्रैवल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्विक स्टार्ट और ट्रू और बॉन्ड्स के कार्ड यही बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस एक रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। अगर कॉन्फिडेंस की कमी थी आप दोनों में से किसी एक इंसान को, वो इंसान आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, एंड चीज़ें फिर से स्टार्ट होती हुई दिख रही हैं, यानी कि जल्दी स्टार्ट हो रही हैं। आप लोगों को लग रहा है कि अब लेट नहीं करना चाहिए, अब जो भी करना जल्दी किया जाए, जो भी कम्युनिकेशन किए करना वो जल्दी किया जाए। और यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि थोड़े से चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं, छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे इस रिलेशनशिप में फ़रवरी में। लेकिन जो भी चैलेंजेस रह रहे हैं, जो भी इश्यूज़ रह रहे हैं, आप दोनों या कोई एक इंसान उसको उसको गिव अप नहीं कर रहा, यानी कि उसको छोड़ नहीं रहा, हार नहीं मान रहा, यानी कि स्टैंड्स ले रहा है। अगर एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है तो हो सकता है कर्क राशि आप ले रहे हो तो पार्टनर की तरफ से छोटे-मोटे चैलेंजेस रह रहे हैं, तो आप घबरा नहीं रहे हो। अगर आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं, तो वो घबरा नहीं रहे हैं। तो किसी लेवल पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो फ़रवरी के मंथ में मुझे काफ़ी हद तक ये दिख रहा है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके कोई कॉन्फिडेंस आएगा, और आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप के लिए अपने लिए स्टैंड्स लेता हुआ दिख रहा है। उसको जो करना वो करता हुआ दिख रहा है, अगर काफ़ी टाइम से नहीं की थी वो चीज़ें। और कंट्रोलिंग का कार्ड थोड़ा-सा ये भी दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी रहेगा। थोड़ा-सा अपने हिसाब से भी चीज़ों को डील कर रहा है, थोड़ा-सा अपने हिसाब से भी चीज़ों को चला रहा है, थोड़ा-सा अपने हिसाब से रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा-सा भी कुछ रहेगा। ये चीज़ें भी रहेंगी। लेकिन हाँ, जो जिन लोगों का काफ़ी टाइम से कुछ इश्यू चल रहा था, तो उनका कम्युनिकेशन मुझे फ़रवरी के महीने में होता हुआ दिख रहा है। चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है, और आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, घबरा नहीं रहा, डर नहीं रहा किसी से, छोटे-मोटे जो अड़चनें भी आ रही हैं, उसको भी हैंडल करता हुआ दिख रहा है और गिव अप नहीं कर रहा। और आपके पार्टनर के मैसेज देख लेते हैं कर्क राशि की फ़रवरी में क्या है आपके लिए। आई मिस यू रिगार्डलेस हाउ थिंग्स सीम्स, माई माइंड एंड हर्ट ऑलवेज कम्स बैक टू यू। तो ये दोनों कार्ड के मैसेजेस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। अगर आपको लगता है कर्क राशि वो नहीं याद करते, तो वो बोल रहे हैं कि वो आपको याद करते हैं। उनका दिल और दिमाग में आप ही रहते हो, और वो कहीं न कहीं अगर आपसे कहीं कभी दूर भी जाते हैं, तो फिर घूम-घूम के उनके दिमाग और दिल में आप आ ही जाते हो। तो वैसा-सा कुछ बोलना चाहते हैं। और एक ये मैसेज है आपके पार्टनर का तीसरा, द ग्रास वाज़न्ट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। और ये सारे मैसेजेस ज़रूरी नहीं है कि तीनों आपके साथ मैच होंगे। हो सकता है कोई 2 हो जाए, हो सकता है कोई 1 हो जाए, हो सकता है तीनों भी हो जाएँ, क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग होती है ना, इसलिए। अब ये जो मैसेज है, ग्रास वाज़न्ट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं, देखिए उन्होंने हो सकता है आपकी कोई पॉज़िटिव साइड देख ली है। यानी कि इस रिलेशनशिप में जिनके पार्टनर हैं, वो ये बोल रहे हैं कर्क राशि आपको कि उन्होंने ना घास का दूसरा रूप ही नहीं देखा। मतलब उन्होंने एक एक जगह तो देख ली, आपकी एक साइड तो देख ली, मतलब आपकी अच्छी-अच्छी चीज़ें तो देख ली। हो सकता है आपने उनके साथ कुछ ऐसी बातें बोल दी, कुछ ऐसा किया। वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने ना कभी दूसरी जगह आपकी दूसरी साइड ही नहीं देखी। होता है ना, हर इंसान के कहते हैं ना 2 पहलू होते हैं, एक अच्छी साइड होती है, एक बुरी साइड होती है। तो उन्होंने सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ें शायद आपकी देखी हैं, और उनको अब रियलाइज़ेशन हो रही है कि कहीं उन्होंने आपकी दूसरी चीज़ को कभी देखा ही नहीं, उसको नेग्लेक्ट ही नहीं किया। तो वो ये बोलना चाहते हैं कि जो घास होती है ना, वो एक तरफ से हरी होती है, दूसरी तरफ से हरी नहीं होती है। यानी कि जब हम घास को तोड़ते हैं, तो उसकी जड़ें जो होती हैं सफ़ेद-सफ़ेद होती हैं। तो एक एक जैसे आप नहीं हो, जो आपकी जो सोच है, वो जो नेचर है, उन्होंने सिर्फ़ पॉज़िटिव साइड आपकी देख ली, नेगेटिव साइड उन्होंने नहीं देखी। किसी चीज़ का वो इनको अभी एक मैसेज वो देना चाह रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ उनको बोल दिया हो, और उन्होंने हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचा हो, और आपने कहीं न कहीं उनको कंट्रोल किया हो, आपने उनको कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें बोल दी हों। अब उनको रियलाइज़ेशन हो रही है कि उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं ध्यान से देखा आपके बारे में, क्यों नहीं अच्छी चीज़ें सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया रिलेशनशिप में आने से पहले। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पॉज़िटिव साइड ही क्यों उन्होंने आपकी देखी, नेगेटिव साइड क्यों नहीं देखी उन्होंने। तो वो ये सारी चीज़ें आपको बोलना चाहते हैं। लेकिन आपको प्यार भी करते हैं, आपको याद भी करते हैं, उनके दिल और दिमाग में आप रहते भी हो, ये चीज़ें भी वो बोल रहे हैं। तो ये है रीडिंग कर्क राशि आपकी, कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।